खान साहब बहुत एग्रेसिव है। मैंने खान साहब को ऑनेस्टली स्पीकिंग इतने एग्रेसिव मूड में कभी नहीं देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है डीजीआई की और डीजी आईएसपीआर की, आईएस की। उसके बाद से खान साहब का मूड बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। खान साहब बहुत ज्यादा गुस्से में। उनसे उस टॉपिक पे बात करो, ऐसा लगता है कि खान साहब जो है ना वो शदीद गुस्से में आ जाते हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, मसला जो है ना वो सिर्फ एक है, वो है कि लोगों की जिद। इमरान खान साहब लोगों की जिद बन गए। खान साहब अपने वर्कर को अब राना सनाउल्लाह के रहमो करम पे छोड़ने को तैयार नहीं है। और ये इंतहाई तकलीफदेह हादसा था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक हादसा था, तो खुदा के लिए इसको किसी कत्ल का और इसको किसी साजिश का रंग देने की कोशिश ना करें। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं सियासत.pk। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान की सीनियर सहाफी नादिया मिर्जा। मैडम बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कैसी हैं आप? थैंक यू। थैंक मैडम यू, आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे बताओ? बेहतरीन। आप लॉन्ग मार्च में गई, आपने खान साहब का इंटरव्यू किया, बाकी चीजें वहां पे देखी, तो कैसा क्राउड आपने पाया वहां पे? क्राउड किस तरह से चार्ज था और उनके जज्बात क्या थे? वकार क्राउड वाज फुली चार्ज, बहुत चार्ज क्राउड। मतलब मैंने पीएमएलएन के जलसे भी कवर किए हैं डेफिनेटली, बीइंग अ जर्नलिस्ट। अभी लास्ट टाइम जब हाँ सर बिलावल भुट्टो की लॉन्ग मार्च हुई थी, एट दैट टाइम वी वर कंटेनर एज वेल, वहां भी क्राउड चार्ज था। लेकिन जो खान साहब का क्राउड होता है ना, खान साहब की पर्सनालिटी, उनका कैरिस्मा, फिर उनका एक लॉन्ग जर्नी, तो मेरा ख्याल है कि खान साहब का जो क्राउड होता है बहुत ज्यादा चार्ज होता है। मतलब मैं हैरान हो रही होती हूँ कि लोग अपनी जान हथेली पे रखे हुए होते हैं। मतलब नीचे से मैंने लिटरली, लेट मी शेयर वन थिंग। आई हैव सीन अ पर्सन हु वाज जस्ट लाइक वाज ऑन द बाइक एंड ही वाज नॉट वेयरिंग द शर्ट। तो आई वाज शॉक। मैंने कहा इतनी गर्मी तो नहीं है, इससे शर्ट क्यों नहीं पहनी हुई? तो मुझे पता चला कि उसने अपनी शर्ट उतार के कंटेनर पे थ्रो कर दी है कि खान साहब जो है उस शर्ट पे सिग्नेचर करेंगे और फिर वो वापस करेंगे, और इट बिकम कॉमन प्रैक्टिस ओवर देयर। तो हर कोई कोशिश में था कि अपनी शर्ट फेंक दे, खान साहब उससे हाथ मिला ले, खान साहब उसकी तरफ देख ले। तो क्राउड बहुत ज्यादा चार्ज था, वो बहुत चार्ज था, बट आई विटनेस। मैडम इस वक्त जो क्राउड वहां पे मौजूद है, जिस तरह के वो नारे लगा रहे हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो जो चीजें हमने जज्बात देखे, तो मसला क्या है इस वक्त? मसला महंगाई है, मसला करप्शन है, या फिर मसला मसला है क्या? और लोगों का जो ये जज्बात देखें, ये अनप्रेसिडेंट है, ये पहले हमने इस तरह के जज्बात नहीं देखे। देखिए मैं बताऊं आपको, मसला जो है ना वो सिर्फ एक है, वो है कि लोगों की जिद। इमरान खान साहब लोगों की जिद बन गए, जो मुझे पर्सनली फील होता है। महंगाई अपनी जगह है, कोई शक नहीं। महंगाई खान साहब के दौर में ही होना शुरू हो गई थी, वो अलग बात है कि खान साहब ने कोशिशें की और उसके बाद बढ़ती चली गई। करप्शन पाकिस्तान का मसला है जरूर, लेकिन कोई नया मसला नहीं है। या खान साहब पहली दफा करप्शन के खिलाफ सड़कों पे नहीं निकले। हम्म। लेकिन चूंकि खान साहब की हुकूमत को हटा के और इन सबको लेकर आया गया, मतलब जो जो जिन जिन को अवाम रिजेक्ट कर चुकी थी उनको लाके बिठा दिया गया, खान साहब को हटा दिया गया। फिर खान साहब ने जिस तरह से मोमेंटम जनरेट किया, खान साहब जिस तरह से पब्लिक पे चले गए और अपना मुकदमा उन्होंने पब्लिक के आगे पेश किया और अपना नैरेटिव बिल्डिंग की, और पब्लिक ने उसको बाय किया। वो समझते हैं कि खान साहब के साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती इन सेंस कि उनको हुकूमत पूरी करने नहीं दी गई। फिर खान साहब ने अपने हवाले से सारी बातें पब्लिक के दरमियान खोल के रख दी कि किस तरह से रजीम चेंज हुई है। वो नैरेटिव उनका सही है, गलत है, खान साहब ने उसको ओवर प्ले किया, वो एक अलग बहस है। लेकिन इस वक्त पब्लिक ने, खान साहब ने जो भी कहा, सच ये झूठ, खान साहब पे पब्लिक ने आंखें बंद करके एतबार किया। अब वो समझते हैं कि खान साहब के साथ विक्टिमाइजेशन हुई है और अब खान साहब उनकी जिद बन गए। तो दिस इज द होल स्टोरी। और मैडम अब आप जिद को, कुछ भी इस खान जिद को साहब के पूरा खिलाफ करने के हुआ है। लिए वो क्राउड कहाँ तक जा सकता है? आपको क्या लगता है उन लोगों के जज्बात देख के कि वो लोग कहाँ तक जा सकते हैं? उनकी आखिरी हद क्या है? देखिए इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि 100%, इसमें अभी थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन देखनी होगी, क्योंकि अभी जो क्राउड खान साहब के साथ चल रहा है ना, वो इलाका, मतलब वो होता ही है कि खान साहब जो ही लॉन्ग मार्च का आगाज करते हैं, आसपास के इधर उधर के जो वो उस इलाके के या उस शहर के लोग हैं, वो आके उनके साथ चल पड़ते हैं। अच्छा ये वो वाला नहीं है कि लॉन्ग मार्च, जैसे आपने जो क्राउड इस वक्त हम लॉन्ग मार्च के साथ देख रहे हैं, उसने हर सूरत इस्लामाबाद में एंटर होना ही होना है। ये वो क्राउड है जो टेम्परेरी क्राउड, वो आता है खान साहब के साथ एक लॉन्ग मार्च की शक्ल में, एक रैली की शक्ल में मूव करता है, वेव करता है, नारेबाजी करता है, और फिर वो खान साहब जैसी लॉन्ग मार्च के खात्मे का ऐलान करते हैं, वो अपने अपने घरों को जाके सो जाते हैं। तो अभी ये देखना मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाकी है कि वो जो एक्चुअल क्राउड, वो हार्ड कोर वर्कर, वो आखिर में कितने होंगे जो कि इस्लामाबाद में भी एंटर होने को
खान साहब के साथ तैयार होंगे। अभी तो मार्च शुरू हुआ है, अब इसके बाद ये पंजाब से निकलेगा तो उन्हें मज़ामत का सामना करना पड़ेगा, मुख्तलिफ चीजें देखने को मिलेंगी। तो आपको क्या लगता है कि राना सनाउल्लाह उन्होंने इंतजाम किए हुए, क्योंकि उन्होंने ऐलान तो बड़े तगड़े किए थे कि इस्लामाबाद आए और हम देखते हैं कि आप कैसे आते हैं, तो क्या ये मार्च इस्लामाबाद चढ़ाई करने के काबिल होगा? देखिए मैं आपको वही, एक तो मैंने आपको यही कहा कि अभी देखना ये है कि कितना हार्डकोर वर्कर जो है खान साहब का वो इस्लामाबाद एंटर होने के लिए खान साहब से तैयार होता है, बावजूद इसके कि फैसल वाडा की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर राना सनाउल्लाह साहब की धमकियां। एक तरफ तो ये हो गई। दूसरी तरफ जो मुझे समझ में आता है कि इमरान खान साहब अपने वर्कर को अब राना सनाउल्लाह के रहमो करम पे छोड़ने को तैयार नहीं है। खान साहब ने कोई ना कोई स्ट्रैटेजी मुरतब की है। खान साहब को पता है कि जो 25 मार्च को हुआ था वो एपिसोड खान साहब ने रिपीट नहीं होने दी। अच्छा, वो स्ट्रेटेजी क्या है? खान साहब इस वक्त जो है ना वो किसी पे एतबार करने को मैं बताऊं आपको तैयार नहीं है। खान साहब जो सोच रहे हैं वो अपने तक महदूद रखे हैं, या कोई एक या दो उनके खास लोग हैं जिनसे वो शेयर करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो भी 100% शेयर करते हैं। उसकी वजह यह है कि लास्ट टाइम जब हम लाहौर में थे और उसके बाद जब हम लहरी से निकले तो फौरी तौर पे हुआ कि जी खान साहब एक मीटिंग के लिए चले गए हैं और ये वो। तो खान साहब जो है वो अब अगर किसी से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं तो वो अपने लेवल पर कर रहे हैं। वो अपनी टीम को गवर्नमेंट के साथ इंगेज करने के लिए या उनके साथ होने के लिए तो भेज देते हैं, लेकिन जो असल मुज़ाकरात का जो जहाँ पे जो सेंटर ऑफ पावर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कह लें, उस मामले में खान साहब किसी पे एतबार करने को तैयार बात नहीं नहीं है। कर तो खान साहब ने स्ट्रेटेजी बनाई थी और खान साहब इस वक्त अपने वर्कर को राना सनाउल्लाह साहब के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे, ये बात तो तय है। मैडम, आपने खान साहब का इंटरव्यू किया, आप उनसे मिली, आपको क्या खान साहब के जज्बात क्या लगे और उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, और आपको अंदाजा हो गया होगा कि खान साहब किस हद तक एग्रेसिव हैं? खान साहब बहुत एग्रेसिव है। मैंने खान साहब को ऑनेस्टली स्पीकिंग इतने एग्रेसिव मूड में कभी नहीं देखा। हम्म, एक तो खान साहब एग्रेसिव बहुत ज्यादा है, दूसरा खान साहब एक्साइटेड भी बहुत ज्यादा है। हम जब इंटरव्यू के लिए गए तो उससे पहले जितने इंटरव्यूज हो रहे थे वो कंटेनर के अंदर जो उनका रूम है वहां पर इंटरव्यूज हो रहे थे। और या फिर जो न्यूज चैनल्स रिपोर्टर्स वगैरह जाते हैं तो उनको एक जो 1 1.5 2 मिनट के शॉर्ट्स होते हैं वो खान साहब वहां खड़े खड़े देते हैं। लेकिन जब खान साहब ने एक चार्ज क्राउड को देखा जो खान साहब की एक झलक देखने के लिए वहां पे मौजूद था, तो खान साहब वहां से हटना ही नहीं चाह रहे थे। मतलब हम कंटेनर पे मेरे ख्याल है पिछले 1 1.5 घंटे से थे। और और दूसरी बात ही कि दिस इज वेरी लाइक करेजिंग एज वेल, क्योंकि खास थ्रेटनिंग एज वेल, आई मीन कि खान साहब जो है वो हर किस्म का रिस्क लेने को भी उस समय मुझे तैयार नजर आए। मतलब वो इतने एक्सपोज हुए हुए थे पब्लिक के आगे कि अल्लाह ना करे कुछ भी हो सकता था, लेकिन खान साहब को इसका डर भी नहीं था। खान साहब एक्साइटेड भी थे और खान साहब एग्रेसिव भी हैं। एग्रेसिव वो कब से हैं, जो मेरी पर्सनल जजमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, जब से जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है डीजीआई की और डीजी आईएसपीआर की आईएस की, उसके बाद से खान साहब का मूड बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। खान साहब बहुत ज्यादा गुस्से में, उनसे उस टॉपिक पे बात करो ऐसा लगता है कि खान साहब जो है ना बस शदीद गुस्से में आ जाते हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि पब्लिक को चार्ज क्राउड को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वो छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। मतलब उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं आप इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ, इधर ही खड़े खड़े मेरा इंटरव्यू कर लो, पब्लिक आनी चाहिए। उनका फोकस ये था कि जो चार्ज क्राउड है ना ये आना चाहिए। तो खास साहब ना, अच्छा नमाज भी उन्होंने उन्हीं के वहीं पे खड़े होकर पढ़ ली, आगे उनके दो बंदे खड़े हो गए, फवाद चौधरी और शामिल कुरैशी साहब, वहीं पे खान साहब ने बैठ के नमाज पढ़ ली। तो दो चीजें जो आपने पूछी, खान साहब बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, गुस्से में है, और खान साहब एक्साइटेड भी है। मैडम, जिस तरह से डीजीआई और डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया, खान साहब की मज़ामत और जिस तरह से वो अब कंटेनर पे खड़े होके ललकार रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री के बड़े अहम मार्च देखे, दीगर चीजें भी आपने स्टडी की, तो क्या किसी बड़ी हमायत के बगैर इस टाइप का मार्च कामयाब हो पाएगा? देखिए इस बड़ी हिमायत के बगैर हमने लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात तो देखे ना कि वो कामयाब हुए। मुझे बताएं कि पिछली हुकूमतें, कोई एक एग्जांपल जो कि देखिए जब 2008 का इलेक्शन हुआ ना, पूरा एक माहौल बना हुआ था, बीबी आई थी, शहादत हुई थी, और हमें पता था कि अब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, सिंपैथी वोट भी पड़े और पहले से तय भी था। ऑटोमेटिकली एक माहौल बन जाता है। 2013 में जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, उसका भी एक माहौल बना हुआ था, एवरीबडी न्यू अबाउट इट कि जी इस दफा पीएमएलएन की हुकूमत आनी है। 2018 के इंतखाबात में एक अलग माहौल बना हुआ था, क्योंकि हम सारे साथी हैं, फील्ड में होते हैं, देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एक माहौल बना हुआ था कि इस दफा पीटीआई की ही गवर्नमेंट आनी है। लेकिन वो माहौल कैसे बनता है कि हमें टिल्ट पता होता है कि एस्टैब्लिशमेंट इस दफा किसको सपोर्ट कर रही है।
इस दफा जो हमने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में देखा, यानी हमने 17 जुलाई को देखा, फिर 16 अक्टूबर को देखा, उसमें हमें पता था कि एस्टैब्लिशमेंट इनको सपोर्ट नहीं कर रही है। उसके बावजूद हमने देखा कि खान साहब जीत रहे हैं। ऑडियो लीक्स आ रही हैं और ऑडियो लीक्स में ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से असला वगैरह का जिक्र किया गया और बाकी चीजें, तो आपको क्या लगता है कि ये मार्च किस हद तक जो है वो मज़ामत का पेशहेमा हो सकता है और किस हद तक ये जो मार्च है ये बजाते खुद एक मज़ामत हो सकता है? देखिए, ऑडियो लीक्स जो है ना, इस किस्म की ऑडियो लीक्स आती रहती हैं, वो 1-2 दिन उसका इम्पैक्ट होता है, उसके बाद कोई उसका इम्पैक्ट होता नहीं है। हमने इससे बड़ी-बड़ी ऑडियो लीक्स देखी है। एज़ फार एज़ द वज़ामत इज़ कंसर्न्ड, जो आप भी बात कर रहे हैं, तो देखिए अपना डिफेंस करना तो हर एक का राइट है ना। मतलब आप क्या चाहते हैं कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने पिछली दफा किया, वो तो इस दफा भी अवाम को उनके रहमो करम पर छोड़ दिया जाए। उसके बाद अगर हमारी पश्तून बिरादरी को देख लें, तो वो तो हमेशा से ये कहते हैं कि जी असला तो हमारा जेवर है, हम उसके बगैर तो कदम नहीं बढ़ाते। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म की बातें करना और ये जो ऑडियो लीक्स आना, इनका तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये नहीं हो सकता कि जो अवाम है, जो खुद अच्छा अवाम में फैमिलीज आ रही है ना, कोई जी। गुंडे, कोई सड़क के नुक्कड़ पे बैठे हुए कोई मवाली लड़के नहीं आ रहे, कोई एक गुंडा तबका नहीं आ रहा, कोई इस तरह से फैमिलीज आ रही है। मैंने देखा 6-6 महीने, साल-साल के बच्चे को लोग गोदों में उठा के ला रहे हैं। 2-2 साल की बच्ची पूरा पीटीआई का ड्रेसअप हुई भी है, वो मार्च में, लॉन्ग मार्च में चल रही है। तो राना सनाउल्लाह साहब से कोई ये पूछे कि जब ये फैमिलीज आ रही हैं और इन फैमिलीज को वेलकम किया जा रहा है। मैं जब कंटेनर में थी तो मुझे फवाद चौधरी साहब और दीगर दिखा रहे थे, वहाँ पे वो बसरा साहब भी थे, नाम उनका मेरे पूरा भूल गई, जो लाहौर वाले हैं। तो वो बता रहे, देखिए ये फैमिली, देखिए ये फैमिली, देखिए ये बच्ची बाइक पे फला। तो क्या ये प्लानिंग हो सकती है कि एक तरफ आप इंकरेज कर रहे हैं कि अपनी फैमिली को लेकर आए, एक तरफ खवातीन को आप इंकरेज कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा आए, दूसरी तरफ आप चाहें कि हमारी लॉन्ग मार्च खूनी हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, डिफेंसिव हो सकते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब को सोचना चाहिए कि हर चीज जो है वो डंडे के जोर पे हल नहीं होती, और फिर अपने डिफेंस का राइट तो फिर मेरा ख्याल है सबको है। अच्छा मैडम, इंतजामात कैसे थे वहां पे? शार्टली ये बता दें। फैमिलीज आ रही हैं, व्हील चेयर पे लोगों को हमने देखा, छोटे बच्चों को देखा। कल एक खौफनाक और इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया। तो क्या इनसे निपटने के लिए कोई इंतजामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतजामिया ने किए? मतलब इंतजामात रैली में, या जब कंटेनर चल रहा होता है, तो इंतजामात क्या हो सकते हैं मुझे बताएं। मैं उस कंटेनर के साथ साथ चली हूँ, एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से सदफ चली है। क्योंकि जब हम देखें प्रोग्राम, हम अपने स्टूडियो में बैठ के कर रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और बहुत मुश्किल होता है फील्ड पे जाके काम करना। और मेरा ये पैशन भी है, जब हमें कंटेनर के साथ भागना भी पड़ता है, हमें कंटेनर के साथ चलना भी पड़ता है। तो मैं एग्जैक्टली उसी तरह, काफी मेरा ख्याल है कम से कम 15 मिनट उसी तरह चली हूँ कंटेनर के साथ। और फवाद चौधरी साहब, क्योंकि वहां पे जैमर्स भी होते हैं, फवाद चौधरी साहब को किसी को कहना था, उन्होंने हमें कंटेनर पे बुलाना था। अच्छा, उसके बाद वहां पर जो उनकी सिक्योरिटी का और जो उनका स्टाफ चल रहा होता है, वो बार बार इंटीमेट कर रहा होता है कि देखिए ध्यान करें, देखिए कंटेनर से दूर रहे। अब वो फासला बहुत कम है, जो बॉर्डर का और कंटेनर का बहुत पतलिया सा फासला है, उसमें उनकी सिक्योरिटी के लोग भी हैं, उसमें आम आवाम भी है, जनरल पब्लिक भी है, उनके सपोर्टर्स भी हैं, और उनके साथ साथ जर्नलिस्ट भी हैं। अब आपको पता है, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी जगहों पे स्टैम्पीड भी हो जाता है। तो मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं चल रही थी और जब मैं कंटेनर के टायर्स को देख रही थी, तो मेरे अंदर ये फियर था। मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह ना करे अगर कोई भी यहाँ पे गिरता है, इवन मैं भी अगर इस रश में, तो एकदम से कंटेनर तो नहीं रुक सकता ना, मतलब कोई चेन तो नहीं है, कोई ऑटोमेटिक ऑटो पे तो नहीं है कि जी वो रुक जाएगा। तो ये एक हादसा था, और ये इंतहाई तकलीफदेह हादसा था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक हादसा था, तो खुदा के लिए इसको किसी कत्ल का और इसको किसी साजिश का रंग देने की कोशिश ना करें। मुझे बहुत तकलीफ है सदफ की, क्योंकि मैं उस जगह से गुजर कर आई हूँ, तो मुझे ये पता है कि वो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड भी है, सेंसिटिव भी है, डेंजरस भी है। और जिस तरह से फिर हमने वो वीडियो भी देखी कि सदफ वहां से भाग गई थी। देखिए, हर रिपोर्टर जब फील्ड में होता है ना, तो वो बड़ा एम्बिशियस होता है। एम्बिशियस इसलिए होता है कि वो चाहता है कि वो आगे बढ़कर काम करे, वो चाहता है आगे बढ़कर बेस्ट काम करे, लीडर का इंटरव्यू कर ले, मैक्सिमम फुटेज हासिल कर ले, मैक्सिमम चीजों को कवर कर ले। तो ये सब चीजें हो रही होती हैं, और इस हादसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस हादसे का इंतजाम क्या हो सकता है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि वहां पे खड़े हुए उनका स्टाफ कह रहा है, मुझे बार बार कह रहा था कि देखिए ख्याल करें, देखिए कंटेनर से दूर आप रहे, ये कहना चाह आप रही है थोड़ा कि सा इतलात इंतजामात करें। उनके मुकम्मल हैं और वो जो उनकी सिक्योरिटी है या दिगर लोग हैं वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं
कि आप इस कंटेनर बिल्कुल कर रहे हैं, और दीगर चीजें जो करें। बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, मुझे तो किया। आखिर में मुझे ये बताएं कि खान साहब इस वक्त अग्रेसिव भी हैं, खान साहब मुज़ाकरात भी अपने तौर पे कर रहे हैं और खुद कर रहे हैं, किसी और को नहीं अपना नुमाइंदा बना रहे। तो आपको क्या लगता है कि अगर खान साहब इस्लामाबाद आ जाते हैं और इस्लामाबाद पहुंचने तक चूंकि अभी काफी दिन है, तो अगर उनके मुज़ाकरात नहीं होते और वो इस्लामाबाद आ जाते हैं तो इसकी आखिरी खत क्या होगी? वही धरना होगा या वही चीजें होगी या कुछ और होगा? खान साहब से आप मिली थी तो आपको क्या क्या इस चीज से क्या तासुर मिला कि आखिरी खत क्या हो सकता देखिए खान साहब, पहले हम जब इनके धरने वगैरह कवर करते थे तो खान साहब तब्दीली की बात करते थे, अब खान साहब इनकलाब की बात कर रहे हैं। तो ये तो एक बहुत, और जब आप इनकलाब की बात करते हैं ना तो फिर आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब इट ऑल डिपेंड्स कि वो पब्लिक जो खान साहब के साथ चल रही है वो किस हद तक जा सकती है। और इस्लामाबाद में अगर वो एंटर होते हैं तो सबसे पहले तो देखना ही होगा कि कितनी बड़ी तादाद है जो इस्लामाबाद में एंटर हो जाती है। अच्छा, पंजाब उन्होंने अभी तक, साउथ पंजाब को उन्होंने टच नहीं किया, वो अभी जीटी रोड से निकल रहे हैं। अब देखना यह है कि जब वो आगे मोटरवे तक आ जाते हैं या अपने जीटी रोड को कवर करके इस्लामाबाद के करीब पहुंचते हैं तो पंजाब से कितनी बड़ी सपोर्ट उनके साथ चलती है। लेकिन असल जो सपोर्ट है वो केपी के सपोर्ट है। और आपको पता है कि केपी के मुसलसल ये 10 साल हो रहे को आए, ये वहां पर इन्हीं की गवर्नमेंट है। वो ज्यादा, उससे भी ज्यादा शायद चार्ज क्राउड है। मैं कोई रेसिज्म की बात नहीं करी, बट ये फैक्ट है। तो अगर अगर मेरा ये अपना मानना है कि जो मुक्तदर हल्के हैं वो हर मुमकिन ये कोशिश कर रहे हैं। और मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन कह लीजिए, एक एनालिसिस कह लीजिए, कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे इस कोशिश में कि ये नौबत ना आए कि खान साहब जो है वो इस्लामाबाद के अंदर एंटर हो इतने बड़े क्राउड के साथ, और फिर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो और पुलिस को, रेंजर्स को या आर्टिकल 245 के तहत अगर फौज को बुलाना पड़ जाए तो एक बहुत क्योस क्रिएट हो सकता है। क्योंकि आपको पता है उससे पहले भी हम देख रहे हैं और कॉन्फ्रेंस के बाद भी देख रहे हैं, एक अजीब से सेंटीमेंट्स हैं पब्लिक के अंदर भी। और खान साहब जब एग्रेसिव तकरीर करते हैं तो वो जो एक एंटी सेंटीमेंट्स होते हैं इदारों के खिलाफ कह लें या इदारों से नाराज, मैं खिलाफ तो नहीं कहती हमारे इदारे, लेकिन नाराज, तो नाराज वाले जो होते हैं तो वो फिर पब्लिक में जब ट्रांसफर होते हैं तो वो कोई अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करते। और ऐसे में इस सिचुएशन में अगर वो इस्लामाबाद एंटर हो जाते हैं और आगे से फिर उनको काउंटर करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई भी है तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा क्योस होगा और फिर चीजें हाथ से निकल जाएंगी। तो जिसकी भी कैलकुलेशन है और जिसकी भी प्लानिंग है और जिम्मेदारी है, उसकी हर सूरत कोशिश होगी। और मुझे ये लगता है कि इस कोशिश में वो कामयाब होंगे कि कोई बीच की राह निकाली जाए, ये आमना सामना ना हो फोर्सेस ऑफ क्राउड का या खासा की सपोर्टर्स का। मैडम बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जज़ाकल्लाह।